तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि किसी भी संख्या का सभी फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंड लिखने के लिए 1 से 20 तक सीखे थे। उससे आगे आज हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो हम लोग चले देखते हैं कि 20 से आज हम लोग सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे 1 से 20 तक की संख्याओं का सभी गुणनखंड कैसे लिखें। तो हम लोग 1 से 20 तक सीख गए थे, है ना, हम लिख के बताया भी था। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे 20 से 40 तक की संख्याओं का गुणनखंड। ठीक है, तो 20 का सभी गुणनखंड यानी कि ऑल फैक्टर कितना होगा। फिर उसके बाद 21 का, फिर 22 का। सभी संख्या को इधर लिख लेते हैं, जिसका सभी फैक्टर लिखना है। इधर लिखेंगे संख्या, इधर क्या है, संख्या है, और इधर है फैक्टर। ऑल फैक्टर यानी कि सभी गुणनखंड, गुणनखंड इधर लिखेंगे। ठीक है, तो 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, हम लोग चले देखते हैं यहाँ तक। पहले 29 तक लिखते हैं, उसके बाद फिर उससे आगे लिखेंगे। तो 20 का अगर सभी गुणनखंड लिखें तो 20 को कौन काटेगा, एक तो काटेगा ही। ये बेचारा एक ऐसा संख्या है कि सबको काट रहता है। ठीक है, एक के बाद 2 यानी कि 2 5 10 कट जाएगा। फिर 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 5 20, 4 5 20 कट जाएगा। 5 चौक 20, 4 बार में 5 क्या कर रहा है, काट देता है। तो 5 भी हो गया इसका गुणनखंड यानी कि फैक्टर। फिर 6 से तो कटेगा नहीं, 7 नहीं कटेगा, 8 नहीं काटेगा, 9 नहीं काटेगा, 10 काटेगा, 10 दूना 20 और 20 से कम 20। ठीक है, 20 स्वयं को काट रहा है। ठीक है, उसके बाद है 21 का। ठीक है, 21 एक तो काटेगा ही। 21 एक ऐसा संख्या है जो सब को काटता है। देखिए, 23 को भी काटेगा, 24 को भी काटेगा, 25 को भी काटेगा। यानी दुनिया में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो 1 से नहीं कटता हो। ठीक है, 1 से सब करता है, 1 से सब करता है। लेकिन उसके बाद किससे कटेगा हम लोग देखते हैं। तो 21 का अगर हम लोग देखें तो 21 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। हम लोग विभाजक का नियम में पढ़े हैं कि कहीं स्थान पर 2 से कटने के लिए कहीं स्थान पर सम संख्या होना चाहिए। लेकिन यहाँ सम संख्या है नहीं है, एक क्या है, विषम संख्या है। तो 3 से 3 7 21 कट गया। 7 से कटेगा, 7 से 21, उसके बाद 21 स्वयं से कटेगा। ठीक है, फिर 22, देखिए यहाँ इकाई स्थान पर क्या है, सम संख्या है, तो 2 से कटेगा। उसके बाद 11 से कटेगा, उसके बाद 22 से। तो 22 यानी 22 का सभी फैक्टर क्या क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 11 हो गया, 22 हो गया, है ना। और कोई संख्या से 22 नहीं कटने वाला। 23 तो एक है और एक 23 से कटेगा। अब देखते हैं कि यहाँ यह संख्या 23 क्या है, 1 से कटा और 23 स्वयं से कटा, है ना। इसलिए यह क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या को पहचानते जाना है ताकि हम लोग किसी एग्ज़ाम में अभाज्य संख्या दे दे कि बताए कि इनमें से कौन अभाज्य संख्या है, तो आसानी से हम लोग बता सकते हैं। खास करके क्लास 10th 9th में पूछता ही है या किसी भी कंपटीशन में पूछता ही है। 24 किससे कटेगा, 2 से, उसके बाद 3 से, 4 से, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा, 24 से कटेगा। कोई भी संख्या का जब हम लोग हाफ या जैसे 24 है, 24 का आधा क्या होता है, 12 तक चल गए, उसके बाद डायरेक्ट स्वयं से ही कटता है। ठीक है, अब 25 है, किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 5 से कटेगा और 25 से कटेगा। 26 इकाई स्थान पर है 6,
6 क्या है, सम संख्या है तो 2 से कटेगा, 2 से कट गया, 13 से कटेगा और 26 से कटेगा। तो ये सब है सभी फैक्टर। 27 का सभी फैक्टर क्या होगा, 27 3 से कटेगा, 9 से कटेगा और 27 से कटेगा। 28 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 7 से कटेगा, 14 से कटेगा, 28 से कटेगा। 29 1 से कटेगा और 29 स्वयं से कटेगा। अब देखते हैं फिर यहाँ कौन संख्या मिल गया कौन संख्या, 29 क्या है, 1, उसका फैक्टर केवल 2 है, इसलिए क्या है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। इससे आगे आप लोग भी खुद से कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हम लोग देखना कहाँ तक है, 40 तक। तो इससे आगे देखते हैं। तो क्या है यहाँ पे, 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। हम लोग इसका देखेंगे। ठीक है, इसके आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि इसका सभी फैक्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगे मैथ सीखने के लिए, या फिर एलसीएम एचसीएफ बनाने के लिए ये गुणनखंड यानी सभी फैक्टर को जानना बहुत ज़रूरी है। खास करके एलसीएम और एचसीएफ सीखने के लिए ये वाला वीडियो और अभाज्य गुणनखंड जो पढ़ाएंगे वो वाला जानना बहुत ही आवश्यक है। 30 का देखते हैं, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, फिर 5 से कटेगा, 5 से, 6 से कटेगा, 10 से कटेगा, 15 से कटेगा, 30 से कटेगा। 31 का 1 से कटेगा, 31 से कटेगा, फिर क्या मिल गया, अभाज्य संख्या। और काउंट करते जाएं, क्योंकि लास्ट में क्वेश्चन देने वाले हैं कि 1 से 100 तक कितना अभाज्य संख्या है, 1 से 10 तक कितना अभाज्य संख्या है। फिर है 32 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 4 से, 8 से, 16 से और 32 से स्वयं से कटेगा। 33 किससे कटेगा, 1 से, 3 से, 11 से, 33 से कटेगा। फिर 34 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 17 से, 34 से। 35 किससे कटेगा, 1 से, 5 से, 7 से, 35 से। 36 किससे कटेगा, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 9 से, 12 से, 16 से, 18 से और 36 से। 37 1 से कटेगा, 37 स्वयं से कटेगा। 38 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 19 से कटेगा, 38 से कटेगा। 39 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, 13 से कटेगा और 39 से कटेगा। 40 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, उसके बाद 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 8 से कटेगा, 10 से कटेगा, 20 से और 40 से। तो इस तरह से हम लोग सभी फैक्टर लिख सकते हैं। इधर संख्या लिखा हुआ है और इधर सभी फैक्टर लिखा हुआ है। तो हम लोग आज 40 तक सीखे हैं। इससे आगे फिर सीखेंगे इससे अगले वाले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।